ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में कितने ऐसे घराने हैं जिनकी ज़िंदगियां सिर्फ एक ही मसले की वजह से बरसों तक उलझी रहती हैं। कितने भाई भाई के खिलाफ अदालतों में खड़े हैं। कितने ख़ानदानों की खुशियां सिर्फ इसलिए ख़त्म हो गईं क्योंकि एक ज़मीन का टुकड़ा वाज़ेह नहीं था। आज की ये वीडियो दरअसल इसी एक सवाल का जवाब है कि सिर्फ दो दरअसल कानूनी इक़दामात से कितने बड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। अगर आपके नाम पर ज़मीन है, अगर आप विरासत में प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, या अगर आप फ्यूचर में कभी प्रॉपर्टी बाय या सेल करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आज हम लीगल अवेयरनेस इन पाकिस्तान के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई गेम चेंजर साबित हो रहा है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे लंबे और तकलीफ दह तनाज़ात समझे जाते हैं। आपने खुद सुना होगा कि फ़िलाँ शख्स 20-20 साल से केस लड़ रहा है, या विरासत का मसला इतना बिगड़ गया कि भाई भाई का दुश्मन बन गया। असल मसला कभी नीयत का नहीं था, असल मसला हमेशा सिस्टम का रहा है। ज़मीन कागजात में तो होती थी, मगर ग्राउंड रियलिटी क्लियर नहीं होती थी। किसका हिस्सा कहाँ है, कौन सा हिस्सा रोड फेसिंग है, कौन सा बैक साइड पर है, रिग्ड किसके पास है और लेफ्ट किसके पास, ये सब चीज़ें गैर वाज़ेह रहती थीं, और यही गैर वजाहत डिस्प्यूट की जड़ बनती थी। ज़रा एक आम सी मिसाल समझ लीजिए। एक वालिद के पास 10 कनाल ज़मीन है, उसके इंतकाल के बाद 4 बच्चे हैं। पुराने निज़ाम में ज़मीन सिर्फ हिस्सों में तकसीम कर दी जाती थी, मगर ये वाज़ेह नहीं किया जाता था कि कौन सा बेटा या बेटी ज़मीन के किस मखसूस टुकड़े का मालिक है। अब अगर इनमें से कोई एक अपना 2 कनाल बेचना चाहे तो बायर के ज़हन में सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि मुझे ज़मीन का कौन सा हिस्सा मिलेगा, और यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता झगड़े, फिर मुकदमे और आखिरकार अदालत तक ले जाता था। यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट का पहला बड़ा और मुस्बित कदम सामने आता है, जिसने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की बुनियाद ही हिला दी है। इस नए निज़ाम में विरासत की तकसीम से पहले ज़मीन को प्रॉपर मैप के साथ फिजिकल तौर पर डिवाइड किया जाता है। यानी अब सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि आपके 2 कनाल हैं, बल्कि ये क्लियर कर दिया जाता है कि ये 2 कनाल रिक्त साइड पर हैं, ये रोड के साथ हैं, और ये बैक साइड पर वाक़ हैं। बाउंड्री लाइंस ग्राउंड पर मार्क कर दी जाती हैं, रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं, और हर वारिस को इसका स्पेसिफिक हिस्सा वाज़ेह तौर पर मालूम होता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो बायर को बिल्कुल क्लियर पता होता है कि वो क्या ख़रीद रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, न कोर्ट केस, न पुलिस, न पटवारी के चक्कर। वक्त और पैसे दोनों की बचत और ज़हनी सुकून अलग। ये निज़ाम इन लोगों के लिए वाकई रहमत है जो बरसों से सिर्फ इस वजह से परेशान थे कि उनकी ओनरशिप क्लियर नहीं हो पा रही थी। अब बात करते हैं दूसरे और उससे भी ज़्यादा पावरफुल कदम की, जिसे ग्रीन सर्टिफिकेट कहा जाता है। आम तौर पर लोग प्रॉपर्टी बाय करते वक्त फाड़ निकलवा लेते हैं, रजिस्ट्री चेक करवा लेते हैं, मगर फिर भी दिल में एक खदशा रहता है कि कहीं कोई हिडन इशू ना निकल आए, कहीं स्टे ऑर्डर ना हो, कहीं किसी और का क्लेम ना हो, या ज़मीन पर कोई लोन तो नहीं। ग्रीन सर्टिफिकेट ने उस पूरे सिस्टम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जब आप ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद आपकी ज़मीन की मेजरमेंट करता है, कंप्लीट मैप तैयार करता है, सैटेलाइट इमेजेस के साथ रिकॉर्ड ऑनलाइन करता है, और फिर एक क्यूआर कोड इशू किया जाता है। अब कोई भी बायर या मुतालिका शख्स जब इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, तो उसके सामने ओनरशिप, लोकेशन, बाउंड्रीज और तमाम लीगल डिटेल्स क्लियर हो जाती हैं। सबसे अहम बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट खुद इस बात की गारंटी दे रही है कि ग्रीन सर्टिफिकेट वाली प्रॉपर्टी पर ना इलीगल कब्जा हो सकता है और ना ही कोई हिडन डिस्प्यूट मौजूद होता है। यानी आप एक सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इस वक्त ये सर्टिफिकेट या तो बिल्कुल फ्री है या नॉमिनल फ़ी पर दस्तयाब है, जो मुस्तकबिल में बढ़ भी सकती है। इसलिए ताख़ीर दानिशमंदी नहीं, यहाँ एक इंतहाई ज़रूरी वार्निंग भी समझ लीजिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अभी ज़मीन सेफ़ है, बाद में देख लेंगे, या सिर्फ ज़बानी यकीन पर प्रॉपर्टी डील कर लेते हैं। याद रखें, आज का दौर डॉक्यूमेंटेशन का दौर है। जो चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं, वो लीगल तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपके पास ज़मीन है, चाहे आप उसे सेल करने का इरादा न भी रखते हों, फिर भी अपनी तकसीम क्लियर करवाएं और ग्रीन सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल करें। ये सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके बच्चों के फ्यूचर की प्रोटेक्शन है, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट पैदा ही ना हो।
آج کا ٹیک اوے بالکل کلیئر ہے، پنجاب میں پراپرٹی کا نظام آہستہ آہستہ ماڈرن، ٹرانسپیرنٹ اور عوام کے لیے آسان بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بھی ان پازیٹیو سٹیپس کو اڈاپٹ کریں تو نہ صرف اپنی زندگی آسان بنا سکتے ہیں بلکہ عدالتی نظام پر بوجھ بھی کم کر سکتے ہیں۔ لیگل اویئرنیس کوئی آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں اور ہر پراپرٹی معاملے میں لاء کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے سوالات ضرور لکھیں۔ IRA ٹیکس کنسلٹنٹس آپ کے لیے ایسے ہی پریکٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹی پر مبنی لیگل سولوشنز لاتا رہے گا تاکہ آپ پراپرٹی ڈسپیوٹ سے نہیں بلکہ سیکیور اونرشپ کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ۔